हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जिस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे वो बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री ऑनर्स के कोर्दो का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों को सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र छात्राओं को काफ़ी मदद करेगा। तो ध्यान से इस प्रश्न का समझना है आप लोगों को, और मैं चाहूँगा कि और मेरी कोशिश भी रहेगी कि सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझा सकूं। और ये जो प्रश्न है सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए देखते हैं। कोर्दो का ये जो प्रश्न है, वियना कांग्रेस के कार्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। वियना कांग्रेस के कार्यों और उद्देश्यों का वर्णन करना है हमें, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो प्रश्न पूछा है उससे हमें साफ हो गया है कि वियना कांग्रेस के बारे में हमें लिखना है और उसके कार्य और उद्देश्य क्या थे, किस प्रकार वह काम करता था, उसके उद्देश्य क्या थे, सिद्धांत क्या थे, उसे हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, वियना कांग्रेस का परिचय। ठीक है, वियना कांग्रेस का परिचय ये पॉइंट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको पॉइंट में विस्तार से लिखना है वियना कांग्रेस के बारे में। परिचय में शुरुआती वियना कांग्रेस का लिखना है, कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो चलिए, वाटरलू के मैदान में जिन राष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई थी वे क्रांति विरोधी एवं प्रतिक्रियावादी थे। 19वीं शताब्दी की यूरोपीय राज्य व्यवस्था के नीति निर्देशक आधारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वियना कांग्रेस का अधिवेशन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रारंभ हुआ। वियना कांग्रेस की सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। यूरोप के प्राय सभी राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। वियना कांग्रेस सन 1815 ईस्वी की स्थापना जिन उद्देश्य को लेकर हुई थी, वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? सन 1815 ईस्वी को। वह शांति की अपेक्षा आगे चलकर यूरोप में अशांति की ही कारण बनी। इसकी सबसे बड़ी भूल थी पुरानी शासन व्यवस्था को पुनः स्थापना करना। देखिए, यहाँ कह रहा है कि वियना कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो सन 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जिस सिद्धांतों के आधार पर इसे शांति की अपेक्षा की गई थी कि इससे शांति सम्मेलन की स्थापना की जा सकेगी, वही आगे चलकर जस्ट उसका उल्टा हो गया और अशांति का ही कारण बन गई वियना कांग्रेस ही। उसका एक प्रमुख कारण यह था कि वियना कांग्रेस ने पुरानी शासन व्यवस्था को ही अपनाया था और उसे ही दोबारा स्थापना करने की कोशिश की थी। अब अगला जो पॉइंट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वियना कांग्रेस के सिद्धांत। अब हमें एक पॉइंट कर देना है कि वियना कांग्रेस का सिद्धांत। परिचय हमने वियना कांग्रेस का दे दिया, अब सिद्धांत क्या थी उसके बारे में लिखना है। और फिर उसके बाद आप सिद्धांत, वियना कांग्रेस के सिद्धांत में भी आप पॉइंट बाय पॉइंट कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। वियना कांग्रेस के सिद्धांत में पहला पॉइंट आपका हो जाएगा शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अब शक्ति संतुलन का सिद्धांत लिखने के बाद आप उसको हाईलाइट कर दीजिए पॉइंट को, और उसके बाद उसमें 4, 5, 8 लाइन कुछ उसके विषय में लिख दीजिए। ये प्रभावशाली होता है। ठीक है, एग्जामिनर के लिए आपका ये आंसर प्रभावशाली होगा इस तरह से लिखने से। ठीक है, इस शक्ति संतुलन के सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार फ्रांस की शक्ति घटाकर इस स्थिति में रखा गया ताकि वह पुनः शीघ्र उभर ना सके और क्षेत्र में शक्ति संतुलन बना रहे। मतलब इसके आधार पर फ्रांस की जो शक्ति थी ताकतवर होता चला जा रहा था, उसकी शक्ति को सीमित कर दिया गया। ठीक है, और शक्ति संतुलन बनाया रखा गया ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा आपका वैध अधिकार का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत का उद्देश्य क्रांति के पहले यूरोप में जो शासन व्यवस्था थी उसे दोबारा स्थापना करना। जिन देशों ने नेपोलियन को
हटाने में मदद की थी उन्हें पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। जिन्होंने नेपोलियन की मदद की थी उसे दंडित किया गया। ठीक है, तो फिर आगे जो आपका पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा अहिंसात्मक समझौते का सिद्धांत। वियना कांग्रेस ने सदस्य राष्ट्रों को इस तथ्य पर सहमत किया कि वे आपसी समस्याओं के लिए और उसके समाधान के लिए हिंसा एवं शस्त्र का प्रयोग न करके बातचीत एवं समझौते का रास्ता अपनाएं। मतलब वियना कांग्रेस ने प्रयास किया कि लोग आपसी मनमुटाव के लिए हिंसा एवं शस्त्र का प्रयोग ना करें एवं बातचीत का कोई रास्ता निकालें ताकि शांति बनी रहे। अब अगला जो पॉइंट हो जाएगा आपका शक्ति की इच्छा। अनेक वर्षों से युद्ध करते करते समस्त यूरोप के देश युद्ध से त्रस्त हो चुके थे, अतः सभी देश शांति के इच्छुक थे और वियना में मिलजुल कर सभी ने इस समस्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया कि शांति के सभी रास्ते अब अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, अब जो मतलब कि शक्ति की जो इच्छा थी इसमें ये कहा जा रहा है आपको कि जितने यूरोप लंबे समय से युद्ध में लिपटा हुआ था, जिसके कारण सारे देश में नुकसान हो रहे थे, अशांति फैली हुई थी, त्राही त्राही मचा हुआ था, जिसको देखते हुए बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने पहल अपनाई कि अब युद्ध समाप्त करना चाहिए और शांति का कोई रास्ता अपनाना चाहिए। अब अगला जो पॉइंट आपका हो जाएगा दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से वियना कांग्रेस ने सदस्यों से अनुरोध किया। फलस्वरूप स्पेन तथा पुर्तगाल में जहां दास प्रथा का प्रचलन था, मानवीय नियमों को बनाकर दासों को सुरक्षा प्रदान करने की अपील की गई और प्रेरणा भी मिली। इस प्रकार वहाँ प्रेरणा मिली, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, अब जो अगला आपका हो जाएगा, इसे आप लंबा करने के लिए, इस प्रश्न के उत्तर को लंबा करने के लिए आप कुछ पॉइंट और डाल सकते हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया था आपको, सीधा सा प्रश्न में कहा गया था वियना कांग्रेस के कार्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो कार्य और उद्देश्य तो आपको पता चल ही गया और आपने बता ही दिया कि कार्य और उद्देश्य क्या है, उनका मूल्यांकन कर दिया, परिचय बता दिया, सिद्धांत हमने बता दिया। अब अगला जो पॉइंट आप डाल सकते हैं, वियना कांग्रेस के दुष्परिणाम। वियना कांग्रेस के दुष्परिणाम क्या थे, उसमें भी आप पॉइंट बाय पॉइंट कर सकते हैं वियना कांग्रेस के दुष्परिणाम को। पहला पॉइंट आप कर दीजिए पुराने राजवंशों की पुनर्स्थापना। दूसरा प्रतिक्रियावादी तत्वों का बोलबाला, अव्यवहारिक सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पुराने राजवंशों की पुनर्स्थापना। यूरोप में इस सिद्धांत की खामियां भी भुगतनी पड़ी। वियना कांग्रेस के द्वारा पुराने राजवंशों ने अपने राज्यों की बागडोर जब संभाली तो पहले की परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी। मतलब कहने का है कि यूरोप में जब कांग्रेस के द्वारा पुराने राजवंशों ने अपने राज्यों की बागडोर संभाली, साम्राज्य को संभाला, तो पहले की परिस्थितियां जो थी पूरी तरह बदल चुकी थी। समय बदलता जा रहा था, सोच बदलती जा रही थी, हालात बदलते जा रहे थे, तो इंसान भी बदलते जा रहे थे वहाँ के, यूरोप के। तो उस स्थिति में पुराने राजवंशों की जो नीति व्यवस्था थी उसी आधार पे वो चाहते थे कि शासन व्यवस्था को चलाया जाए। तो विरोध होना स्वाभाविक है और विरोध ने भी जन्म लिया। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट आपका हो जाएगा प्रतिक्रियावादी तत्वों का बोलबाला। वियना कांग्रेस में मेटरनिक जैसे प्रतिक्रियावादी का बोलबाला था, अतः क्रांति एवं गणतंत्र के विरोधी निर्णय लिए जाते थे जो युग की विचारधारा के अनुरूप नहीं था। इसका कुप्रभाव यूरोप को झेलना पड़ा। मतलब मेटरनिक जैसे प्रतिक्रियावादी सोच वाले लोगों का ही सिर्फ वहाँ वर्चस्व बना हुआ था वियना कांग्रेस में, और उन्हीं का ही बोलबाला था। वे अपने हिसाब से ही जिस तरह से चाहते थे उस तरह से नियम बनाते थे, उस तरह से लागू करना चाहते थे जी। तो जिनका विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और एक विरोध क्रांति के रूप में भी जन्म लेना शुरू कर दी। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा अव्यवहारिकता सिद्धांत। अव्यवहारिक सिद्धांत, अव्यवहारिकता वहाँ कैसा था। ठीक है, तो वियना कांग्रेस सिद्धांतों में अव्यवहारिकता थी। ठीक है, वियना कांग्रेस ने अनेक निर्णय लिए जो लाभदायक भी थे और नुकसान देने वाले भी थे। वियना कांग्रेस में लिए गए निर्णयों के ही दुष्प्रभाव से पूरे यूरोप में अशांति एवं क्रांति का बोलबाला रहा। वियना कांग्रेस ने बहुत ऐसे काम किए जो लाभदायक थे जनता के लिए,
और बहुत सारे ऐसे काम थे जिसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ा। तो ज़्यादातर ऐसे काम थे वियना कांग्रेस में जो जिसके कारण जनता को दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। तो लोगों का जो विरोध का जो स्वर था वो धीरे धीरे तेज होता चला गया और वियना कांग्रेस के प्रति उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार था और जो सहमति थी वो टूटता चला गया और विरोध का जो स्वर है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो इसी तरह वियना कांग्रेस के कई अच्छे काम थे और कुछ काम जिनका परिणाम उसके कारण पूरे यूरोप को भुगतना पड़ा था। तो इस प्रकार हमने देखा कि वियना कांग्रेस के कार्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर जैसा मैंने आप लोगों को समझाया, बताया पॉइंट बाय पॉइंट, आप अगर एग्ज़ाम में आपकी ये प्रश्न आती है तो आप इसी तरह अगर पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ को लिखते हैं तो अच्छा नंबर आप ला सकते हैं सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में, हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र छात्राओं के लिए। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में एक लाल बटन है, उसे प्रेस कर कर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। और पास ही में बेल आइकन भी, उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।